नमस्कार, पर्दाफाश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सोनाली। देश में इन दिनों मंदिर और मस्जिद को लेकर काफी विवाद चल रहा है। दरअसल ये सब कुछ मुगल रूलर्स के डिस्ट्रक्शन की वजह से हुआ। औरंगजेब से लेकर गजनी तक हिंदुओं के मंदिरों में लूट और खूब तोड़फोड़ मचाई। उसी मंदिरों पर अपनी मस्जिद बना दी। लेकिन चोर कितना भी चोरी कर ले, कुछ न कुछ सबूत पुलिस के लिए छोड़ देता है। कुछ वैसा ही हुआ हिंदू मंदिरों के साथ। मुगलों ने मंदिरों को लूट कर तोड़ तो दिया और वहां बड़ी मस्जिद भी खड़ी कर दी। लेकिन आज भी हर मंदिर पर बनाई गई मस्जिद में कुछ ना कुछ मंदिर के सबूत जरूर छूटे हैं। जैसा ताजा एग्जाम्पल आपके सामने ज्ञानवापी है। ज्ञानवापी में बाबा मिल गए थे, जिसको मुस्लिम पक्ष फव्वारा बता रहा है। लेकिन सब जानते हैं कि वो कोई फव्वारा नहीं है और वो साक्षात एक शिवलिंग का रूप है। ठीक ज्ञानवापी मस्जिद की तरह ही देश के दो बड़े मस्जिदों के अंदर मंदिर के सबूत मिले हैं। बात हम आगरा के जामा मस्जिद की कर रहे हैं, जिससे हिंदू काफी वक्त से ये दावा कर रहे हैं कि सीढ़ियों के अंदर भगवान की मूर्तियां हैं। बात हम आगरा के जामा मस्जिद की कर रहे हैं, जिसमें हिंदू काफी वक्त से ये दावा कर रहे हैं कि सीढ़ियों के अंदर भगवान की मूर्तियां हैं। वहीं अब यूपी के बदायूं में भी रजिया सुल्तान मस्जिद के अंदर नीलकंठ मंदिर होने का दावा किया जा रहा है। आज आपको पर्दाफाश में इन्हीं मस्जिदों के ऊपर चल रहे विवाद, दावे और दलील बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। कल ही ज्ञानवापी मामले में हिंदुओं को बड़ी जीत मिली है। इसके बाद ही अपने मंदिरों के हक में खड़े होने के लिए हिंदू को एक कॉन्फिडेंस आ गया। वो कॉन्फिडेंस जो सालों से नहीं था। लेकिन इधर ज्ञानवापी मुद्दे को छेड़ते ही सर्वे हुआ और शिवलिंग मिल गया। उसके बाद हिंदुओं के मंदिर वापस लाने के आइडिया को धार मिली। वहीं अब ज्ञानवापी के बाद आगरा की जामा मस्जिद से बार बार हिंदू पक्ष मांग उठा रहा है कि यहाँ सीढ़ियों के अंदर केशव देव की मूर्तियां दबी हुई हैं। आगरा की जामा मस्जिद की सीढ़ियों के नीचे श्री कृष्ण की मूर्ति दबी होने के विवाद में कथावाचक देवकीनंद महाराज की ओर से कोर्ट में याचिका दायर की गई है। कोर्ट की ओर से इस मामले में नोटिस जारी कर 31 मई को सभी पक्षों को अपना जवाब दाखिल करने के लिए बुलाया गया था। इस मामले में कोर्ट में सुनवाई होनी थी, मगर दोनों पक्षों को नोटिस तामील नहीं हुए। ऐसे में कोर्ट ने अब सुनवाई के लिए 11 जुलाई को अगली तारीख रखी है। देवकीनंदन ठाकुर का दावा है कि आगरा की जामा मस्जिद में जो सीढ़ियां हैं, उनके नीचे श्री कृष्ण भगवान की मूर्तियां हैं। देवकीनंदन ने आगे कहा कि पहले हमारे देश में बाहर से आए मुगल आक्रांताओं ने सनातन धर्म और हिंदू संस्कृति को नुकसान पहुंचाने और अपमानित करने के काम किए थे। 1670 में औरंगजेब ने मथुरा में भगवान कृष्ण जन्म स्थान पर प्राचीन ठाकुर केशवदेव मंदिर को तोड़कर उस स्थान पर मस्जिद बनवा दी थी। उन्होंने कहा कि औरंगजेब ने ही केशवदेव मंदिर की मूर्तियों को आगरा की जामा मस्जिद की सीढ़ियों के नीचे दबा दिया। सनातन धर्म और हिंदुओं को अपमानित करते हुए मुस्लिम लोग इन सीढ़ियों पर चढ़कर मस्जिद में जाते हैं। हमारे आराध्य भगवान की पवित्र मूर्तियां आज भी पैरों के नीचे रौंदी जा रही हैं। देवकीनंदन की ओर से इस मामले के लिए श्री कृष्ण जन्मभूमि संरक्षित सेवा ट्रस्ट बनाया गया है। ट्रस्ट की ओर से ही 11 मई को वाद दायर किया गया है और कोर्ट ने इस मामले में जामा मस्जिद इंतजामिया कमेटी, छोटी मस्जिद, दीवाने खास, जानारा मस्जिद, आगरा किला, यूपी सेंट्रल वक्फ बोर्ड लखनऊ और श्री कृष्ण सेवा संस्थान को नोटिस भेजा था। इन सबको अपना पक्ष रखने के लिए 31 मई की तारीख दी गई थी। ट्रस्ट के अधिवक्ता भुजेंद्र रावत ने बताया कि यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड लखनऊ और श्री कृष्ण जन्मभूमि सेवा संस्थान को नोटिस तामील नहीं हुए। दोनों को दोबारा नोटिस भेजे गए हैं। वहीं कोर्ट ने अमीन और एएसआई से सर्वे रिपोर्ट 11 जुलाई तक सौंपने के आदेश दिए हैं। अब आपको जामा मस्जिद का इतिहास बताते हैं और ये विवाद क्या है ये भी समझाते हैं। 16वीं शताब्दी के 7वें दशक में मुगल बादशाह औरंगजेब ने मथुरा के केशव देव मंदिर को ध्वस्त कराया था। केशव देव मंदिर की मूर्तियों को जामा मस्जिद की सीढ़ियों के नीचे दबा दिया गया था। इसका जिक्र तमाम हिस्टोरियंस ने अपनी बुक्स में किया। 1940 में एसआर शर्मा ने भारत में मुगल सम्राट नाम से किताब लिखी थी। इसमें मूर्तियों को जामा मस्जिद की सीढ़ियों के दबाए जाने का केस का जिक्र किया। इसके अलावा औरंगजेब के सहायक रहे मोहम्मद साकी मुस्ताइना ने अपनी बुक
मसीरे आलमगीरी में फारसी भाषा में इस घटनाक्रम का उल्लेख किया है। भारत के फेमस इतिहासकार जदुनाथ सरकार की बुक ए शॉर्ट हिस्ट्री ऑफ औरंगजेब में भी इस घटना का जिक्र मिलता है। फॉरेनर राइटर फ्रैंकोस गेटियर की बुक औरंगजेब आइकोनोलिज्म में भी इस घटना का जिक्र है। अब बात दूसरे बड़े मस्जिद की करें तो उत्तर प्रदेश के बदायूं में 800 साल पुराने जामा मस्जिद को लेकर दावा किया गया है कि इसे शिव मंदिर को तोड़कर बनाया गया। अखिल भारतीय हिंदू महासभा ने बीते 8 अगस्त को इसे लेकर बदायूं की सिविल कोर्ट में एक याचिका दाखिल की। याचिका में मांग की गई थी कि इस दावे के प्रकाश में मस्जिद का सर्वे किया जाना चाहिए ताकि सच को सामने लाया जा सके। हिंदू महासभा के इस दावे को एएसआई विभाग ने खारिज कर दिया है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने कोर्ट में दाखिल अपने जवाब में कहा कि मस्जिद प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 के तहत संरक्षित है और 15 अगस्त 1947 की तारीख की इसकी स्थिति में कोई बदलाव नहीं किया जा सकता। बता दें कि हिंदू महासभा की अपील पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने 2 सितंबर 2021 को मामले को लेकर एक सिविल केस दर्ज करने का आदेश दिया था। इसके साथ ही जामा मस्जिद इंतजामिया कमेटी, यूपी सुन्नी वक्फ बोर्ड, यूपी पुरातत्व विभाग और केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार से जवाब मांगा था। हिंदू पक्ष के वकील विवेक कुमार ने कहा कि एएसआई ने कोर्ट में जवाब दाखिल किया है, संपत्ति उनकी है और याचिका को सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 7 और 11 के प्रावधानों के अनुसार शुरुआती फेज में ही खारिज कर दिया जाना चाहिए। हमने कहा कि अगर संपत्ति एएसआई ने अधिकृत की है तो ये धाराएं लागू नहीं होंगी क्योंकि हम केवल हिंदू परंपराओं के अनुसार परिसर के अंदर पूजा करने की परमिशन चाहते हैं। उन्होंने आगे कहा कि हम मामले की सुनवाई की अगली तारीख से पहले कोर्ट में अपना जवाब दाखिल करेंगे। मामले में अगली सुनवाई 30 जुलाई को होगी। ये मस्जिद मुसलमानों के लिए काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि इसे सामग्री रजिया सुल्तान का जन्म स्थान माना जाता है। वहीं हिंदुओं का दावा है कि मस्जिद नीलकंठ के एक प्राचीन मंदिर को तोड़कर बनाया गया। अब मस्जिद मंदिर विवाद पर एक बात सामने आ रही है, वो है वर्शिप एक्ट। क्या है वर्शिप एक्ट? तो आपको बता दें, प्लेसेस ऑफ वर्शिप बनाने का मूल उद्देश्य अलग अलग धर्मों के बीच टकराव को टालने का था। जब ये एक्ट बनाया गया तब देश में राम जन्मभूमि विवाद पूरे चरम पर था और देश के बाकी धार्मिक स्थलों को लेकर विवाद लगातार बढ़ता गया। 1991 में जब राम मंदिर आंदोलन अपने पूरे उफान पर था तब केंद्र सरकार ने कानून बनाया जिसमें कहा गया कि 15 अगस्त 1947 को देश में धार्मिक स्थलों की जो सिचुएशन है उसको बदला नहीं जाएगा। इस कानून का मुख्य कारण ये था कि उस वक्त अयोध्या तो बस ढाकी है, काशी मथुरा बाकी है और अयोध्या के बाद मथुरा काशी की बारी जैसे नारे जोर शोर से लग रहे थे। ऐसे में टकराव टालने के लिए केंद्र सरकार ने एक्ट बनाया था। 1991 का एक्ट बनने के बाद यह साफ हो गया था कि 15 अगस्त 1947 के बाद किसी भी धार्मिक स्थल के मूल स्वरूप में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। सभी धर्म के धार्मिक स्थल, फिर चाहे वो मंदिर हो, मस्जिद हो या चर्च हो, उसके मूल स्वरूप को आजादी के बाद जैसा ही वैसा ही रखा जाएगा। कानून में इस बात का उल्लेख है कि अगर किसी भी विवादित ढांचे के स्वरूप में बदलाव को लेकर कोई मामला कोर्ट में आता है तो उस मामले की सुनवाई जुलाई 1991 के बाद नहीं की जा सकती। इस तरह के मामले को खारिज कर दिया जाएगा। 1991 में अयोध्या में राम मंदिर विवाद के समय बनाए गए एक्ट में अयोध्या के प्रकरण को इसलिए नहीं शामिल किया गया था क्योंकि अयोध्या का मामला पहले से कोर्ट में चल रहा था। अब इसीलिए कोई भी मंदिर और मस्जिद का विवाद होता है तो मुस्लिम पक्ष के पास सिर्फ एक ही तर्क होता है, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट। वहीं हिंदुओं के पास मूर्ति अवशेष और ऐसे कई प्रूफ है जो सर्वे में बाहर आ सकते हैं। वहीं अगर सर्वे से केशव देव की मूर्तियों का पता चल जाए तो योगी का बुलडोजर आगरा की जामा मस्जिद पर चलना भी तय है। अब 11 जुलाई और 30 जुलाई को अलग अलग मस्जिदों पर फैसला आएगा, उसके बाद ही योगी अपने एक्शन ले सकते हैं। पर्दाफाश में आज के लिए इतना ही। कल नए मुद्दे के साथ एक बार फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें,
हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।